होर्मुज स्ट्रेट में तनाव बढ़ा। ईरान के आईआरजीसी गनबोट्स ने भारतीय झंडे वाले तेल टैंकरों पर फायरिंग की। 2 भारतीय जहाजों को गोली लगने की रिपोर्ट है। हालांकि कोई बड़ा नुकसान या हताहत नहीं हुआ। भारत ने ईरान के राजदूत को तलब कर कड़ी आपत्ति जताई। एक भारतीय टैंकर देश गरिमा सुरक्षित निकल गया। इस घटना से वैश्विक तेल आपूर्ति प्रभावित होने की आशंका है, जिससे भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ सकती हैं और उर्वरक संकट गहरा सकता है। पीएम मोदी की सरकार स्थिति पर नजर रखे हुए है। ईरान ने भारत से पुराने संबंधों का हवाला देते हुए तनाव कम करने की बात कही। महिला आरक्षण बिल पर विवाद। लोकसभा में महिला आरक्षण से जुड़ी संविधान संशोधन बिल पर चर्चा के दौरान विवाद हुआ। पीएम मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में कहा कि उन्होंने महिलाओं को 33% आरक्षण दिलाने की पूरी कोशिश की, लेकिन टीएमसी और कांग्रेस की साजिश से ये संभव नहीं हो सका। उन्होंने महिलाओं से माफी मांगी और बंगाल में महिलाओं को 5 लाख रुपए का फ्री स्वास्थ्य कवर देने का ऐलान किया। विपक्ष ने इसे चुनावी स्टंट बताया। बिल गिरने से महिलाओं की राजनीतिक प्रतिनिधित्व पर बहस तेज हो गई है। तमिलनाडु पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट। विरुधुनगर जिले के कटनारपट्टी में वनजा फायर क्रैकर फैक्ट्री में भीषण विस्फोट हुआ। इस हादसे में कम से कम 16-19 मजदूरों की मौत हो गई और 6 से ज्यादा घायल हैं। धमाका केमिकल मिक्सिंग रूम में हुआ। फायर एंड रेस्क्यू टीम ने बचाव कार्य शुरू किया। कई लोग मलबे में फंसे होने की आशंका है। सीएम स्टालिन ने शोक जताया और जांच के आदेश दिए। पीएम मोदी ने भी मुआवजे का ऐलान किया। इस क्षेत्र में पटाखा उद्योग में सुरक्षा लापरवाही पर सवाल उठ रही हैं। श्रीनगर एयरपोर्ट पर 2 अमेरिकी नागरिक गिरफ्तार। श्रीनगर एयरपोर्ट पर 2 अमेरिकी नागरिकों को सैटेलाइट फोन के साथ पकड़ा गया। सुरक्षा एजेंसियां उनसे पूछताछ कर रही हैं। ये घटना जम्मू कश्मीर की सुरक्षा स्थिति पर नए सवाल खड़े कर रही है। दोनों विदेशी पर्यटक बताए जा रहे हैं, लेकिन उनके सामान से संदिग्ध उपकरण मिलने पर जांच तेज कर दी गई है। 5. पीएम मोदी का बंगाल में टीएमसी पर हमला। पश्चिम बंगाल में रैली के दौरान पीएम मोदी ने टीएमसी पर महिलाओं पर अत्याचार और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि टीएमसी के गुंडों और सिंडिकेट को समर्पण करना होगा, वरना कोई बख्शा नहीं जाएगा। मोदी ने महिलाओं के लिए फ्री हेल्थ केयर का वादा किया और कहा कि महिलाओं ने टीएमसी को सबक सिखाया है। 6. केंद्रीय कर्मचारियों को डीए में बढ़ोतरी। केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ता डीए 2% बढ़ाकर 40% कर दिया है। इससे लगभग 50 लाख कर्मचारियों और 65 लाख पेंशन भोगियों को फायदा होगा। सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी से कर्मचारियों में खुशी है। ये फैसला महंगाई को देखते हुए लिया गया। 7. दिल्ली मेट्रो ब्लू लाइन प्रभावित। 19 अप्रैल को दिल्ली मेट्रो की ब्लू लाइन पर सेवाएं प्रभावित रहेंगी। यात्री वैकल्पिक परिवहन का इस्तेमाल करें। मेट्रो प्रशासन ने तकनीकी समस्या बताई है। 8. कानपुर में जुड़वां बेटियों की हत्या। उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक व्यक्ति ने अपनी नवजात जुड़वां बेटियों की क्रूरता से गला रेतकर हत्या कर दी। घटना के बाद आरोपी ने खुद पुलिस को फोन कर पूरी घटना बताई और आत्मसमर्पण कर दिया। पुलिस ने तुरंत आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। प्रारंभिक जांच में लिंग भेदभाव और आर्थिक तंगी को मुख्य कारण बताया जा रहा है। इस घटना ने पूरे राज्य में सदमा पहुंचाया है और महिला बाल सुरक्षा पर सवाल उठाए हैं। समाजसेवी संगठनों ने लिंग अनुपात सुधारने के लिए जागरूकता अभियान तेज करने की मांग की है। 9. तेलंगाना में 5 साल की बच्ची की हत्या। तेलंगाना के हैदराबाद के पास एक व्यक्ति ने अपनी लिव इन पार्टनर की 5 वर्षीय बेटी की हत्या कर दी। आरोपी ने शादी के रास्ते में बच्ची को अड़चन मानकर ये कुकृत्य किया। पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बच्ची की मौत की खबर सुनकर स्थानीय लोग गुस्से में आ गए और प्रदर्शन किया। इस घटना ने लिव इन रिलेशनशिप में बच्चों की सुरक्षा को लेकर बहस छेड़ दी है। सरकार ने ऐसे मामलों में सख्त कानून बनाने का संकेत दिया है। 10. गौतम अडानी का अक्षय तृतीया पर दर्शन। अक्षय तृतीया की पावन अवसर पर गौतम अडानी अपने परिवार सहित गुजरात की प्रसिद्ध तरंगा जैन मंदिर पहुंची और पूजा अर्चना की। मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ देखी गई। अडानी परिवार ने मंदिर ट्रस्ट को दान भी दिया। इस मौके पर अडानी ने कहा कि आस्था और कर्म दोनों महत्वपूर्ण हैं। जैन समुदाय के लोग इस दर्शन को शुभ मान रहे हैं। अक्षय तृतीया पर स्वर्ण खरीदारी और नए कार्य शुरू करने की परंपरा भी जोरों पर रही। 11. चारधाम यात्रा शुरू। 19 अप्रैल 2026 से उत्तराखंड की गंगोत्री और यमुनोत्री धाम की कपाट श्रद्धालुओं के लिए खुले। केदारनाथ 22 अप्रैल और बद्रीनाथ 23 अप्रैल को खुलेगा। लाखों भक्तों की तैयारी जोरों पर है। प्रशासन ने सुरक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं और मौसम की निगरानी के लिए विशेष व्यवस्था की है। पहली बार कई महिला और वरिष्ठ नागरिक यात्रा के लिए उत्साहित हैं। चारधाम यात्रा से स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। 12. दिनेश त्रिवेदी बांग्लादेश हाई कमिश्नर नियुक्त।
पूर्व केंद्रीय मंत्री और टीएमसी नेता दिनेश त्रिवेदी को बांग्लादेश का नया भारतीय हाई कमिश्नर नियुक्त किया गया है। ये नियुक्ति भारत बांग्लादेश संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। त्रिवेदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार, सुरक्षा और सांस्कृतिक संबंध बढ़ाए जाएंगे। ढाका में उनकी नियुक्ति पर राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है। 13. आईपीएल 2026 मैच। आईपीएल 2026 सीजन में आज के मैचों में कोलकाता नाइट राइडर्स केकेआर बनाम राजस्थान रॉयल्स आरआर और पंजाब किंग्स पीबीकेएस बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स एलएसजी जैसे रोमांचक मुकाबले खेले जा रहे हैं। खिलाड़ियों की फॉर्म, चोटों की स्थिति और पॉइंट्स टेबल पर सभी की नजर है। स्टार खिलाड़ी जैसे वरुण चक्रवर्ती की गेंदबाजी और युवा बल्लेबाजों के प्रदर्शन पर चर्चा हो रही है। 14. होर्मुज तनाव से एलपीजी और उर्वरक संकट की आशंका। होर्मुज स्ट्रेट में ईरानी गनबोट्स द्वारा भारतीय टैंकरों पर फायरिंग के बाद भारत ने एलपीजी आयात 20% कम करने के लिए डीएमई ब्लेंडिंग पर विचार तेज कर दिया है। इससे किसानों को उर्वरक की कमी का सामना करना पड़ सकता है। सरकार ने वैकल्पिक मार्गों और आपूर्ति बढ़ाने के लिए आपात बैठक बुलाई है। पेट्रोल डीजल कीमतें बढ़ने की भी आशंका है। 15. टीसीएस नासिक में यौन उत्पीड़न मामला। टीसीएस नासिक कार्यालय में एक महिला कर्मचारी ने लंबे समय से यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराई। आरोपी ने सोशल मीडिया पर उत्पीड़न जारी रखा, जिससे पीड़िता को मानसिक तनाव हुआ। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आरोपी से पूछताछ कर रही है। कंपनी ने आंतरिक जांच कमेटी गठित की है। ये मामला आईटी सेक्टर में महिला सुरक्षा पर सवाल उठा रहा है। 16. जम्मू में सैनिक की मौत। जम्मू के एक सैन्य कैंप में एक जवान मृत पाया गया। प्रारंभिक जांच में आत्महत्या का संदेह है, हालांकि पूर्ण पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। सेना और पुलिस संयुक्त रूप से मामले की जांच कर रही है। परिवार ने न्याय की मांग की है। जम्मू कश्मीर में सैनिकों की मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देने की जरूरत पर चर्चा शुरू हो गई है। 17. एयर इंडिया का नया बोइंग 787। एयर इंडिया ने अपना पहला रेट्रोफिटेड बोइंग 787 ड्रीमलाइनर विमान पेश किया। नई सीटें, बेहतर एंटरटेनमेंट सिस्टम और यात्री अनुभव में काफी सुधार किया गया है। कंपनी ने कहा कि इससे लंबी दूरी की उड़ानों में आराम बढ़ेगा। ये कदम एयर इंडिया की फ्लीट मॉडर्नाइजेशन योजना का हिस्सा है। 18. पीएम के राष्ट्र संबोधन पर विपक्ष का आरोप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्र के नाम संबोधन में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग से शिकायत की है। लेफ्ट पार्टियों ने भी इसे चुनावी फायदे के लिए इस्तेमाल बताया। विपक्ष ने कहा कि ये संबोधन निष्पक्ष चुनाव को प्रभावित कर रहा है। 19. बिहार में बीजेपी का नया सीएम। सम्राट चौधरी बिहार के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। ये बदलाव बिहार की राजनीति में नई समीकरण बना रहा है। बीजेपी ने इसे स्थिर सरकार के लिए जरूरी कदम बताया। विपक्ष ने राजनीतिक साजिश का आरोप लगाया। नई सरकार के सामने बेरोजगारी, विकास और कानून व्यवस्था जैसी बड़ी मुद्दे हैं। 20. महाराष्ट्र में एलपीजी सिलेंडर सप्लाई बढ़ाने की मांग। महाराष्ट्र में प्रवासी मजदूरों के लिए 5 केजी एलपीजी सिलेंडर की सप्लाई 25% बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया है। बढ़ते तनाव और आयात प्रभावित होने से कीमतें बढ़ने की आशंका है। स्थानीय नेता और मजदूर यूनियन ने सरकार से तुरंत कार्रवाई की मांग की है। 21. असम और केरल चुनाव में उच्च मतदान प्रतिशत। हाल के विधानसभा चुनावों में असम और केरल में रिकॉर्ड मतदान प्रतिशत दर्ज किया गया। युवाओं और महिलाओं की भागीदारी खास तौर पर बढ़ी। नतीजों का इंतजार है। चुनाव आयोग ने शांतिपूर्ण मतदान पर संतोष जताया। 22. टीएमसी का चुनाव आयोग पर आरोप। तृणमूल कांग्रेस ने मुख्य चुनाव आयुक्त पर बदतमीजी और पक्षपात का आरोप लगाया। पार्टी ने एक डेलीगेशन भेजकर शिकायत की। टीएमसी ने कहा कि विपक्षी दलों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। चुनाव आयोग ने इन आरोपों को खारिज किया। 23. यूपी में स्मार्ट मीटर विवाद। उत्तर प्रदेश में स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया पर विवाद के चलते सरकार ने प्रक्रिया पर अस्थायी रोक लगा दी है। उपभोक्ताओं ने बिलिंग में अनियमितता और महंगाई का आरोप लगाया। बिजली विभाग जांच कर रहा है। 24. मणिपुर में 5 दिन का बंद। मणिपुर में महिला संगठनों ने 5 दिन का पूर्ण बंद बुलाया है। सुरक्षा स्थिति अभी भी चिंताजनक बनी हुई है। बंद के दौरान आवश्यक सेवाएं प्रभावित होंगी। राज्य सरकार ने शांति अपील की है। 25. आईएमएफ ने भारत की ग्रोथ फॉरकास्ट बढ़ाई। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ ने FY26 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि अनुमान को 6.5% या उससे ऊपर संशोधित कर दिया है। मजबूत घरेलू मांग और सुधारों के कारण ये बढ़ोतरी हुई। अर्थशास्त्रियों ने सकारात्मक संकेत बताया।